बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फ़िश फ्राई करने लगी हूँ और उसकी मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 5 से 6 चम्मच जो है मैंने दही के ले लिए हैं। 10 से 15 चम्मच जो हैं वो मैंने लहसुन को पीस कर वो मैंने जो हैं पीस कर वो इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैंने खुशक धनिया और जो ज़ीरा है उसको तवे पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके तो उसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये मैंने 2.5 चम्मच डाले हैं। अब आप इसमें 1 खाने का चम्मच जो है नमक डाल दें और 2 से 3 खाने के चम्मच जो हैं वो आप इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दें। सुरख मिर्च पाउडर डालने के बाद फिर आप इसमें 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाल दें, आधा खाने का चम्मच धड़ा मिर्च डाल दें। फिर आप इसके बाद शान का जो तंदूरी मसाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। वो शामिल करने के बाद फिर आप आधा चम्मच कढ़ाई गोश्त का और आधा ही चम्मच जो है आप इसमें कौरमा मसाला मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब आप इसको दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो आप इसके अंदर 4 से 5 अदद जो लीमू हैं उनका रस निचोड़ दें। रस निचोड़ने के बाद आप इसको मिक्स करें और आपने इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना। ये लीमू निचोड़ने के बाद फिर आप इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि ये जो सारे स्पाइसेस हैं इनका टेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि नमक भी हम दानेदार इस्तेमाल करते हैं इसलिए ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। इसके बाद अब आपने ये जो मैंने फ़िश थी वो मैंने धोकर चिकू में रखी हुई थी और अब ये इसका पानी खुशक हो चुका है। तो अब आप इसको ये देखिए, जैसे मैं आपके सामने लगा रही हूँ अपने हाथ की मदद से पतला पतला सा आप इसके ऊपर सारा जो हमने मसाला मैरिनेट बनाया है वो लगा दें। अब उसके बाद ये देखें, मैंने एक डिस्पोजेबल बाउल लिया है, उसमें मैंने शॉपर की कटिंग करके तो मैंने उसके ऊपर लेयर बनाकर मतलब 2 या 3 स्लाइस जो आएंगे वो फिर उसके ऊपर लेमिनेशन पेपर मतलब शॉपर आप रख लें, फिर उसके बाद ऊपर ऐसे कर दें और फिर उसके ऊपर फ़िश कर दें। इस तरह करने से ये होगा आपकी जो फ़िश के स्लाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और आपने जितनी आपको ज़रूरत हो आप उसको फ्राई कर इस्तेमाल कर लें और बाकी आप इसको फ्रीज़र करके रख छोड़ें। अब ये देखें, मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। और फ़िश जो है अगर आप इसको सरसों के ऑयल में फ्राई करें तो उससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है और बेसिकली जो फ़िश फ्राई करने के लिए ऑयल भी इस्तेमाल होता है वो सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, मैंने जो 2 स्लाइस थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपने इसको फौरी तौर पर हिलाना नहीं है, इसको 2 से 3 मिनट तक वन साइड से पकने देना है। जब आप इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे वन साइड से तो इसकी वो जो साइड है हल्की सी गोल्डन हो जाएगी। फिर आपने इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है। ये देखें, जैसे कि मैंने अब 2 से 3 मिनट मेरी फ़िश को हो गए थे। मेरी फ़िश जो थी वन साइड से पक चुकी थी। अब मैंने उसको दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे ही आपने 2 से जो 3 मिनट है वो आपने फ़िश को बैक साइड से भी पकाना है। जब आपकी फ़िश दोनों तरफ से 3 से 4 मिनट मतलब आप लगेंगे इसको दोनों साइडों से पक जाएगी, फिर आपने खमखीर की मदद से इसको ऊपर से हल्का हल्का सा दबाना है। जब आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो पानी है जो फ़िश के अंदर होगा वो निकल जाएगा और आपकी फ़िश बहुत अच्छी और इसके बहुत अच्छे वो कह लें जैसे तुरी वाली जो फ़िश होती है वो बनेंगी। इसके बड़े अच्छे से ना उस गोश्त जो है अंदर से भी पक जाएगा। अब ये देखिए, जो मेरी फ़िश है ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अगर आपको ना समझ आए तो आप छुरी की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। ये सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश है। फ़िश जो है हर छोटे बड़े सब बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं और फ़िश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ई होता है और इससे आपके नाखून, आपके बाल, इसकी जो आपकी स्किन है उसके लिए फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त जो है मानी जाती है। तो आप ज़रूर सर्दियों में फ़िश खाएं और इसका मज़ा लें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी फ्राई फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। दोबारा एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे।
अब ये देखें, ये जो मेरी फ़िश है, ये मैंने दोनों तरफ से ऐसे, जो इसकी मोटी वाली साइड है उसको मैंने दबा कर, क्योंकि जो पतला वाला साइड होती है वो तो थोड़ी जल्दी पक जाती है, लेकिन ये जो थोड़ी मोटी वाली साइड होती है ये थोड़ा सा टाइम लेती है पकने के लिए। तो आपने अच्छे तरीके से ये ज़रूर मतलब देख लेना है कि आपकी जो फ़िश है अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, ये देखिए अब जो मेरी फ़िश है वो पक चुकी है, तैयार हो गई है बिल्कुल। देखिए आपके सामने बिल्कुल मेरे स्लाइस भी पूरे हैं और ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक गई है। आप इसको इस तरह थोड़ा सा दबाएं तो आप इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। फिर आप इसको किसी अखबार पे या पेपर पे रख लें थोड़ी देर के लिए, तो अगर रखेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। अब ये देखें, ये जो मेरी फ़िश है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है। तो इसलिए ठीक है, आई होप आप भी बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।